जो ये गणित किट है ये हमें किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, कोई बताएगा प्लीज? एनसीईआरटी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है कि ये एनसीईआरटी हमें दे रही है, यानी कि प्रेरणा मिशन के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में एक गणित किट पहुंचनी है। हर एक प्राथमिक विद्यालय में एक गणित किट पहुंचेगी और जिसमें कितनी सामग्री होंगी आप यहां से देख सकते हैं, 11 तरह की चीजें इसमें होंगी। और जो 11 तरह की चीजें होंगी आप यहाँ स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, वो इस टाइप की होंगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा गणित किट के द्वारा जो हमें मिलेगी इस टाइप की। ये एक थैले के टाइप में मिलेगी, उस पर लिखा हुआ है पूरा डिटेल कि कक्षा 1 और 2 के लिए। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी क्लासेस के लिए मिल रही है ये, कक्षा 1 और 2 के लिए। कितनी तरह की सामग्री इसमें हमें मिल रही है, 11 तरह की। प्रत्येक स्कूल को एक मिलेगी, ठीक है। इस किट को अच्छी तरह से समझने के लिए इसमें मैनुअल मिलेगा। मैनुअल का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो ये आप देख रहे होंगे कि ये इस टाइप से थैलियां हैं, तो उस थैली के ऊपर लिखा है कि ये चीज क्या है इसके अंदर। जैसे आप ये देख रहे होंगे कि कक्षा 1 और 2 के लिए गणित किट, तो इसमें क्या है, सॉलिड शेप्स या ठोस आकृतियां, उसमें ठोस आकृतियां हैं। तो ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 दिखाएंगे। तो इसमें आप देखोगे कि ठोस आकृतियां, आप देख रहे होंगे, तो ठोस आकृतियां कुछ इस तरह की मिलेंगी आपको। ये ठोस आकृतियां, ये जो हमें मिलने वाली किट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी कि सालों साल चलने वाली किट है, एकदम से खराब होने वाली किट नहीं है। इतनी अच्छी एनसीईआरटी ने हमें बना के दी है। और ये आप देखोगे कि ये आपस में चिपकने वाले हैं। आपने देखा होगा कि ये आपस में चिपक जाते हैं, यानी कि यहां से इसमें ये यूं ऐसे चिपक भी जाएंगे। मान लो हमें मैग्नेट नहीं है, आपने देखा होगा कि एक रुई टाइप की वो आता है, जैकेट वगैरह पे भी लगा रहता है ये। तो इसमें आप देखोगे कि इसके हमें मान लो कि घन और घनाभ भी पढ़ाना है, तो इन्हें आपस में हमने कि बच्चे को कुछ नहीं पता, हम पूछ रहे हैं कि इनमें क्या समानता है, क्या भिन्नता है। हम उन्हें बता ही नहीं रहे कि घन है घनाभ है, हम उनसे कह रहे हैं कि इन दोनों में समानता बताओ क्या है। तो आपने देखा होगा वो कहेंगे, जैसे हमें भी 1 2 3 4 5, ये तो हम कह रहे हैं कि 5 ही इसमें और 6 ही इसमें और इसमें 6 ही इसमें। आप देखोगे काउंट करके देखो कि 1 2 3 4 5 6 और इसमें भी 6 हैं। इस टाइप से वो चिपका कि इसमें अब भिन्नता क्या है कि ये छोटा है बड़ा है, बहुत सारी चीजें वो बता देंगे कि ये भी हमें अपने इस टाइप से इसमें सब कुछ मिलेगा। ये इस टाइप से भी मिलेंगे ये। और ये एक, ये क्या है कोई बताएगा प्लीज? शंकु। हाँ कौन शंकु, ये क्या है? क्यूबॉइड है, घनाभ। घनाभ है ना? हाँ हमें तो पता है घनाभ है ये क्या है? गोला। हाँ स्फीयर, गोला, ठीक है। इस तरह से हमें मिलेगा। इसके बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट इसमें क्या है, टाइल्स। हमें टाइल्स मिलेंगी। टाइल्स कैसी हैं, हम टाइल्स पे अब फोकस करते हैं। टाइल्स क्या है? ये बहुत बेहतर सामान ऐसा है कि आप इस तरह से आप देखोगे कि टाइल्स, ये हमें टाइल्स मिलेंगी। यहां से दूसरे नंबर पे आप टाइल्स देख रहे हैं, ये 3 कलर के आपको ऐसे कटिंग में मिलेंगे। इस तरह कोई डायमंड शेप होगा, कोई ये होगा, कोई इस तरह से होगा। ये चिपकनी नहीं है, इन्हें बच्चे अलग अलग, आप यहाँ से देख रहे होंगे कि अलग अलग अपने अनुसार कि कोई भी कुछ भी बना रहा है कि मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे शेप लगा के उसने ऐसे डिजाइन बना लिया। मेन क्या है कि उनके बच्चों के अंदर छिपी क्रिएटिवनेस बाहर आए, मतलब वो क्या बनाना चाह रहे हैं। हाँ हम पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, इसमें पैटर्न भी बना सकते हैं। क्योंकि ये इसमें आप देखोगे कि कोई डायमंड छोटा है, कोई बड़ा है, कोई समान है, बहुत सारी चीजों का ये जो टाइल्स है इनसे बहुत सारी चीजें बच्चे समझेंगे, बहुत सारी चीजें उनको अलग अलग तरह से बनाएंगे। अभी हमने पैटर्न सीखा था कि भाई हमारे पास ये तिकोना है, हमने तिकोना लगा दिया, फिर गोला लगा दिया, फिर एक तिकोना लगा दिया, वो इन्हीं से सीख लेंगे। यानी बहुत सारी एक्टिविटी हम इनके थ्रू करा सकते हैं। इसके बाद आया है स्टाम्प
स्टैम्प पैड और स्टाम्प पात्र और स्टैम्प पैड। तो ये बहुत सारे इस तरह से मिलेंगे आपको। दो आपको ये भी मिलेंगे जिसके ऊपर टाइल्स लगा रहे हैं ना। ये क्या है, कोई बताएगा प्लीज? हाँ, षटभुज। और एक इस टाइप से मिलेगा, इसी के ऊपर भी इन्होंने इसी के ऊपर लगा के दिखाई है ये। इसके बाद हम बात कर रहे थे पात्र वाली। ये जो इसमें आप देखोगे जो हमारा नंबर ये 3 है, तो ये इस तरह से मिलेगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक ये पैड मिलेगा। इस पैड के ऊपर बच्चा जो हमें ये मिली हुई है इसको ऐसे रब करेगा इस तरह से यूं करके और किसी भी पेपर पे लगा लेगा। यानी कि बच्चा कक्षा 1 में आया, फर्स्ट में आया और उससे लेखन कार्य कराना है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग उसे तब आएगा जब वो एक मछली को ऐसे यूं रगड़ के और किसी पेपर पे बनाएगा। हाँ, शेप बनी हुई है इस पे। तो जैसे ही वो इस पे लगाएगा, यहाँ देखो इस पेपर पे हम लगा रहे हैं, तो ये ऐसी कुछ शेप आ जाएगी। तो बहुत सारी, या ये इसको हम इसके ऊपर रगड़ देंगे, रगड़ने के बाद फिर इसको यहाँ लगाएंगे, डिफरेंट तरीके के शेप इससे बन के आ जाएंगे। तो ये इस तरह से है। स्टाम्प पैड लगाना पड़ेगा। हाँ, इसमें है, उसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है खुद से। और बहुत सारे ऐसे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे यहाँ से क्या स्टार, रेक्टेंगल सब इसमें दिए गए हैं। ये बहुत सारी चीज, ओवल। इसके बाद क्या है, करेंसी की यानी कि खेल मुद्रा देख रहे हैं, तो खेल मुद्रा कुछ इस तरह से मिलेगी आपको। खेल मुद्रा भी है इसमें, यानी कि इस तरह की ये नोट मिलेंगे। ये भी ऐसे हैं, फटने वाले नहीं है, प्लास्टिक है। हाँ, मतलब इस पेपर के बनाए हैं, ये फटेंगे नहीं। और उसमें भी सिक्के भी दिए गए हैं। इसमें आप देखोगे कि 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के भी हमें दिए गए हैं कि बिल्कुल सेम जैसे 5 रुपया होता है, जैसे 2 रुपए होते हैं, जैसे 1 होते हैं, वो सेम वही उन्होंने बना के दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसमें नंबर 5 पे आप डोमिनो नंबर देख रहे होंगे, तो ये डोमिनो नंबर भी अपने आप में, डोमिनो नंबर कोई बताएगा डोमिनो नंबर क्या होते हैं? नहीं, डोमिनो नंबर बताएंगे कोई प्लीज? डोमिनो नंबर अभी हमने बात की थी कि संख्या को उसकी मात्रा से जोड़ने के लिए होते हैं। एक साइड उसमें संख्या लिखी रहती है, दूसरी साइड उतने ही डॉट लगे रहते हैं। और ये इतना अच्छा है कि इसमें आप देखोगे कि एक संख्या में एक अंक रेड रहता है, एक कलर का, एक दूसरे कलर का, एक ब्लू है। और ब्लू के पीछे आप देखोगे तो ब्लू ही डॉट होंगे। ये आप देखो, जैसे इसमें 71 है, तो इसमें फिर इन्होंने कि 71 को मात्र ऐसे फ्लिप करोगे तो 7 डॉट आ गए उस पे और 1 डॉट आ गया एक की साइड में। इधर से 71 है, तो उसको फ्लिप कर रहे हैं तो ये देखो डोमिनो नंबर इस तरह से आपको मिलेंगे। यानी कि यहां आप देखोगे कि 1010, 1 की जगह इन्होंने दे दिया है 1 डॉट और 0 की जगह कोई डॉट नहीं। तो डोमिनो जो हमारे ये कार्ड है, आप इधर से भी देखना है, कुछ इस तरह से हमें मिलेंगे डोमिनो। ये भी प्लास्टिक के बने हुए हैं, बहुत हार्ड है, टूटेंगे नहीं, ये भी बहुत टाइम तक चलने वाली चीज है। फिर उसके बाद आया इसमें संख्या कार्ड। संख्या कार्ड भी हमें मिलेंगे। संख्या कार्ड कितने हैं? 1 से 50 तक के संख्या कार्ड कितने हैं? 1 से 50 तक के कुछ इस तरह के संख्या कार्ड है तो छोटे, मगर ये सॉलिड है, प्लास्टिक के बने हुए हैं। और इसमें आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी कि ये डिफरेंट कलर के भी हैं। यानी कि जब हम सिखा रहे होंगे उनको संख्या, तो हम उसमें कलर का भी उनको ज्ञान करा सकते हैं। इसके बाद आप ब्लॉक देख रहे होंगे, हमें ब्लॉक मिलेंगे।
ये जो मैं बात बता रहा था इनके ऊपर लिखा हुआ है, मैनुअल की बात कर रहे हैं ना, इनके ऊपर ही लिखा हुआ है। तो इसमें ब्लॉक आप देखोगे इस तरह से ब्लॉक है, इनको हम जोड़ जोड़ के यानी कि डिफरेंट तरह से बच्चा जोड़ सकता है इसको, या हम ऐसे भी जोड़ की अवधारणा सिखाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई 2 ये रहा और 3 ये रहा, अब इनको एक जगह जोड़ के बताओ कितने हो गए। बच्चा खेलेगा भी और पढ़ेगा भी, तो अब वो खुद से बता देगा कि 1 2 3 4 5 5 हो गए। और भी कोई शेप बना सकता है, काफी इसमें यूज हो सकते हैं ये। तो इस तरह से हमें मिलेंगे। इसके बाद आया है इसमें पासे, इसमें हमें पासे भी मिलेंगे। जो पासे हैं, पासे कुछ इस तरह से हैं, ये इस तरह से पासे हैं, थोड़े बड़े बड़े बनाए इन्होंने। एक पासे पे उन्होंने डॉट डॉट बनाए जैसा सेम लूडो वाला होता है, और एक पासे पे इन्होंने 0 से 5 तक के अंक बनाए हैं, और दूसरे पासे पे इन्होंने 6 से 10 तक के अंक बनाए हैं। और एक पासे पे इन्होंने लिखा है जमा और जमा का निशान, घटा और घटा का निशान, ऐड सब्ट्रैक्शन। यानी कि इसमें ये ऐसे भी डाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें इन पासों से अपनी क्या बोलते हैं कि अपने अनुसार कोई भी गतिविधि हम उनसे करा सकते हैं, पासों वाली भी। नेक्स्ट आप देखोगे कि इसमें स्थानीय मान कार्ड है, जिसकी बात मैं कर रहा था। स्थानीय मान कार्ड भी अपने आप में बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है, जो पहली बार आप देखोगे। स्थानीय मान कार्ड, स्थानीय मान कार्ड हम बच्चे को बहुत समझाते रहते हैं कि भाई 105 में 5 का स्थानीय मान क्या है, या 10 का स्थानीय मान क्या है, या 100 का स्थानीय मान क्या है। ये देखो आप कि हम मान लो इस तरह से कोई एक नंबर हमने बना लिया, ये इस तरह से हमारे पास एक नंबर आया है कि ये नंबर हमारा है 513। कितना नंबर है? अब इस 513 में हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि इस एक का स्थानीय मान क्या है, तो बस उस स्ट्रिप को हटा लो। या इस 513 में 5 का स्थानीय मान क्या है, तो बस इस स्ट्रिप को हटा लो। तो ये ऐसा है, इस मतलब इसके अंदर जितनी भी चीजें मिली हैं वो ऐसी हैं, काफी दिनों तक चलने वाली हैं। हार्ड आप देखोगे प्लास्टिक के बने हुए हैं ये इस तरह से। उसके बाद एक इसमें घड़ी भी दी गई है, सेम ऐसी घड़ी है जो आप वहां देख रहे होगे। इस तरह से एक घड़ी दी गई है, घड़ी का एक मॉडल दिया गया सेम जैसी वो उधर है। सर इस टाइप से है ये, इससे भी आप। फिर इसमें एक रस्सी भी है जो आप नाप के लिए है इसमें। हाँ, अब इस रस्सी का हम क्या यूज करेंगे, कोई बताएगा प्लीज, क्या यूज कर सकते हैं? देखो हमें बहुत जगह हाँ मापन में भी यूज हो सकती है कि अभी हम पता लगाएं कि कोई भी चीज का ये पता लगाएं कि बच्चे को कि ये मोटा है कि ये मोटा है, सिद्ध करके दिखाएं कि कौन सा मोटा है। तो हम ऐसे रस्सी इस पे यूं करेंगे, ये यहां से यहां तक आ रही है, कितनी आ रही है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें कितनी आती है, तो ज्यादा रस्सी किस पे जा रही है, सिद्ध करके भी दिखा सकते हैं हम। यानी कि इसे भी हम अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। और इसमें आप एक चीज और देखोगे कि ये जो इसमें निशान बनाए गए हैं लगभग इक्वल डिस्टेंस में है, यानी कि व्हाइट और ये रेड और ये लगभग बराबर बराबर है। जो कहते हैं कितने व्हाइट है कितने रेड। हाँ, ये यानी कि आप देखोगे जब आप मापन सिखाते हो, मापन सिखाने का एक मेन है कि हम क्या करते हैं, अप्रमाणिक से प्रमाणित करते हैं। यदि आपने मापन की कंसेप्ट देखी होगी तो हम पहले अप्रमाणिक माप से सिखाते हैं, फिर जो प्रमाणित होती है उससे सिखाते हैं। यानी कि पहले हम उंगली किसी लकड़ी से या हाथ से पैर से ऐसे, तो कितने कदम चलेंगे, कितनी बालिश है, उसके बाद हम जो प्रमाणित माप होता है उससे चलते हैं। जो स्टैंडर्डाइज होता है कि भाई इतने सेंटीमीटर है, इतने मिलीमीटर है, तो उसमें अप्रमाणित में भी इसका यूज कर सकते हैं हम। तो इस तरह से ये हमारी मैथ किट थी। अब इस मैथ किट को समझाने के लिए नेक्स्ट एक वीडियो आएगा।